सिंस वी ऑल नो कल हमारे पास जो टॉपिक था दैट वाज इंटरनेट एंड टुडेज टॉपिक इज इंटरनेट प्रोसेस एंड टुडेज टॉपिक भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एज इट वाज यस्टरडेज। तो ज़रूर से ध्यान देंगे और यूजीसी नेट पेपर वन में आईसीटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो बिलीव मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विल स्टार्ट नाउ। A very good evening, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, this basically is day 85. One second. This is day 85 of 150 days, 150 topics. और हमारा टॉपिक है इंटरनेट प्रोसेस। इंटरनेट प्रोसेस, अब इंटरनेट प्रोसेस पहले हम देख लेंगे हाउ इट वर्क्स, हाउ इंटरनेट वर्क्स। When you open a website such as www.nta, द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस, मतलब क्या प्रोसेस टेक प्लेस करती है वो ध्यान से देखेंगे, पूरा समझ लेंगे इसको। ठीक है, स्टेप वन क्या है? डिवाइस कनेक्शन। डिवाइस कनेक्ट होती है, योर डिवाइस चाहे यू आर एक्सेसिंग थ्रू मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट, कनेक्ट टू द इंटरनेट। वन सेकेंड, हाँ, थ्रू वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड। पहला ये स्टेप है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज आईएसपी कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका है वहां से कनेक्ट होता है। इधर इट इज जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वीआई प्रोवाइड्स द इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, then there is IP address assignment, मतलब every device whether you are using mobile, laptop, tablet, computer, उन सबको IP address assign होता है। every device connected to the internet receives a unique IP internet protocol address जो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको आप ये भी कह सकते हो, ये जैसे फोन बुक होती है ना, उसमें नंबर होता है, इसको आप इंटरनेट बुक भी कह सकते हो। देन स्टेप फोर इज डीएनएस रेजोल्यूशन। डीएनएस हमने पढ़ा था ना, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन क्या होता है? अलग अलग कमर्शियल के अलग होते हैं, गवर्नमेंट के अलग होते हैं, पर यहाँ पर है डोमेन नेम सिस्टम विच कन्वर्ट्स जो डोमेन, एक तो होते हैं डोमेन जैसे डॉट कॉम, डोमेन नेम हो गया पूरा नाम, ये क्या करता है? डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। डोमेन नेम सिस्टम कन्वर्ट्स अ डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये है डोमेन नेम, इसको कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में। डोमेन नेम सिस्टम इज ऑफन कॉल्ड द फोन बुक ऑफ इंटरनेट, मतलब फोन बुक ऑफ इंटरनेट, क्योंकि वहां पर पता है किसको किस में कन्वर्ट किया गया, किस डोमेन को किस डोमेन नेम में कन्वर्ट, किस डोमेन को किस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया गया। डेटा पैकेट क्रिएशन, ऑब्वियसली मैंने जब बताया था कि जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, वो पैकेट्स में होता है, इट्स नॉट, इट डजंट गो वंस, एक बार नहीं होता पूरा, पैकेट्स में होता है। ठीक है, द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू पैकेट, स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स। ठीक है, then the next is packet transmission. अब पैकेट ट्रांसमिशन, अब रूटर्स एंड स्विचेस सेंड पैकेट्स थ्रू बेस्ट अवेलेबल पाथ। अब रूटर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। स्विचेस क्या होते हैं? जो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली पहले रूटर होगा जो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, देन आपके घर में स्विच होगा जो अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट नेटवर्क, दैट रूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, स्विचेस जो अलग अलग डिवाइसेस उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, देन सर्वर रिस्पॉन्स, द वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट एंड सेंड द रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स, वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट आएगी कि दिस डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड, और वैसे ही वो रिक्वेस्ट को रिक्वायर्ड डेटा को सेंड करेगा। द पैकेट रीअसेंबली, योर डिवाइस रिसेंबल ऑल द पैकेट इन करंट ऑर्डर, आपका डिवाइस में पैकेट्स में आता है, वहाँ रिसेंबल करता है, देन वो प्रेजेंट करता है आपको। कंटेंट डिस्प्ले, द वेब पेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एंड कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन, द प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ व्हेनेवर यू क्लिक और रिफ्रेश द पेज। ठीक है, तो ये थी इंटरनेट प्रोसेस, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी। इफ़ यू थिंक देयर इज़ एक और बार देखना चाहिए तो ज़रूर से एक बार रिवर्स करो और उस पूरे प्रोसेस को दोबारा देखो। देन देयर कम्स इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट ऑब्वियसली जो हम यूज़ करते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल होता है। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग टीसीपी आईपी। मैंने बताया था इंटरनेट में टीसीपी आईपी बहुत ज़रूरी है, और टीसीपी आईपी कब अर्पानेट में कब इनका नाम आता है? 1983 में, आई गेस सो 1983 में आता है ना, विल डबल चेक इट। 1983, हाँ, ARPANET adopts TCP IP। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पब्लिक नेटवर्क है जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड वाइड एक्सेस होता है, नो सिंगल ओनर होता है, यूजेस टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। इसका मैंने, अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो यू विल हैव टू चेक द प्रीवियस वीडियो दैट इज ऑन द टॉपिक इंटरनेट। दिस टॉपिक इज इंटरनेट प्रोसेस, सपोर्ट्स ईमेल, वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग पता है ना आपको? एग्जाम्पल क्या है, गूगल, यूट्यूब, विकीपीडिया, फेसबुक, ये सारे सबके लिए एक्सेसिबल है इंटरनेट के थ्रू। इंट्रानेट, अब इंट्रानेट मतलब, अब जैसे इंटर होता है ना, वन, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इंटर स्टेट, वन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। सो इंट्रानेट इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अंदर नेटवर्क सेंड करना, रिसीव करना, उसके लिए होता है। An intranet is a private network used within an organization. Access is limited to authorized user only. Authorized user है जो organization उनके लिए है। Private है, secure है, password protected है, used for internal communication. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, यूनिवर्सिटी ईआरपी पोर्टल है, एम्प्लॉय एचआर पोर्टल है, और कॉलेज इंटरनल वेबसाइट है। एडवांटेजेस इसके, फास्ट कम्युनिकेशन, बेटर सिक्योरिटी, कंट्रोल एक्सेस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सारे इसके क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, अब देखेंगे एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है? एन एक्स्ट्रानेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू आउटसाइडर्स सच एज सप्लायर, कस्टमर एंड बिजनेस पार्टनर। मतलब जो हमारा इंट्रानेट है, जो हमारा इंट्रानेट है, आई डोंट नो व्हाट, जो हमारा इंट्रानेट है, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन, आप इंट्रा एन ई टी इंट्रानेट का एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो एक्स्ट्रानेट को, जो इन को भी और इंक्लूड कर देता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर्स होंगे, कस्टमर होंगे, उनको भी एक्सेस, इट अलाउज देम टू एक्सेस द नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए, यूनिवर्सिटी अलाउ एक्सटर्नल एग्जामिनर टू एक्सेस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, ये एग्जामिनेशन के लिए, पर हम नेटवर्क की बात करें। ठीक है, इंटरनेट इंटरनल यूजर्स ओनली, एक्सट्रानेट इंटरनल प्लस ऑथराइज्ड एक्सटर्नल यूजर, वो भी सब नहीं कर सकते, सब किस में कर सकते हैं, इंटरनेट में। एक्स्ट्रानेट में भी वो आउटसाइडर कर सकते हैं, दोज हु आर ऑथराइज्ड। अब आ जाता है पैन, लैन, कैन, वैन, ये सब देखेंगे। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, 1 से 10 मीटर रेंज होती है। ब्लूटूथ हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ठीक है, फ़ोन कनेक्टेड वायरलेस डिवाइसेस इसमें आते हैं। ठीक है, लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, सिंगल रूम होगा, बिल्डिंग, ऑफिस, लेबोरेटरी। एग्जांपल के लिए, एक स्कूल का अलग है, एक कॉलेज का अलग नेटवर्क है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एथरनेट और वाईफाई के थ्रू होता है। डिवाइसेस, स्विच, रूटर, प्रिंटर। प्रिंटर जैसे मैंने कहा ना, हाँ, प्रिंटर भी एक एक पर्टिकुलर कॉलेज का, फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर एक पर्टिकुलर, अगर एग्जांपल के लिए देखें तो एक पर्टिकुलर प्रिंटर होगा, वो सब कॉलेज में कनेक्टेड होगा, सब डिवाइसेस से, और प्रिंट ले सकते हैं। रूटर मैंने कहा जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, स्विचेस मैंने कहा जो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, कैन हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क, थोड़ा बड़ा हो गया, मल्टीपल बिल्डिंग विद इन अ कैंपस, ये मतलब लैन से एक स्टेप ऊपर हो गया। एग्जाम्पल, एंटायर यूनिवर्सिटी कैंपस और आईआईटी कैंपस नेटवर्क। ठीक है, वैन हो गया, देन हो गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरा सिटी वाइड, मतलब काम इन सब का सेम है, पर ये पर्सनल है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा एरिया है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा है, और ये उससे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे केबल सिटी नेटवर्क है, स्मार्ट सिटी नेटवर्क है, डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर। और देन कम्स वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंट्री वाइड होता है, ऑल ओवर द ग्लोब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट हो गया, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो समुद्र के नीचे बिछाए जाते हैं ना, ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। लीज लाइंस हो गई, डिवाइसेस क्या है, रूटर्स हो गए, सैटेलाइट लिंक्स हो गए। ठीक है, अब थोड़ा इसमें जान लेंगे डिवाइसेस और उनके काम। रूटर, रूटर जैसे मैंने क्या बताया था, आई टोल्ड यू कि इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क। स्विचेस क्या है, कनेक्ट्स डिवाइसेस विद लोकल एरिया नेटवर्क, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। हब क्या है, ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस। ठीक है, मॉडेम क्या हो गया, कन्वर्ट्स एनालॉग इनटू डिजिटल सिग्नल, जो एनालॉग सिग्नल होंगे उनको डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका वाईफाई का तार है, उसमें डिजिटल नहीं है, वो तो करंट जा रहा है, एनालॉग सिग्नल है, पर वो जब
आपके मोबाइल में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। गेटवे क्या है, कनेक्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और फायरवॉल क्या है, सिक्योरिटी अगेंस्ट द अनऑथराइज एक्सेस, मतलब ऐसा फायरवॉल है जो अनऑथराइज एक्सेस को एक्सेस नहीं करने देता। ठीक है। अब देखें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस में ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय इज, क्या है, इंट्रानेट। विच नेटवर्क अकर लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया, लार्जेस्ट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड हुआ, ब्लूटूथ किसके साथ एसोसिएटेड है, मैंने क्या बताया यहाँ पर, ब्लूटूथ एसोसिएटेड है पर्सनल एरिया नेटवर्क के साथ। इट वुड बी बीपैन। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, तो पिछली क्लास में भी आया था। द इंटरनेट यूजेस प्रोटोकॉल सूट टीसीपी आईपी। इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल। इसके बारे में थोड़ा जानना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है। विच नेटवर्क टिपिकली कनेक्ट्स मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन यूनिवर्सिटी। मल्टीपल बिल्डिंग्स, अगर मैं कहूँ एक बिल्डिंग के अंदर होगा तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, पर एक मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन यूनिवर्सिटी तो वो कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाता है, स्कैन। ठीक है, दैट वुड बी कैंपस एरिया नेटवर्क। सेवंथ है, सेवंथ इज विच डिवाइस फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, मतलब डिफरेंट नेटवर्क को डेटा डेटा पैकेट। अब मैं नेटवर्क की बात आई तो डिवाइसेस की बात आती तो आई वुड हैव गॉन फॉर स्विचेस, पर नेटवर्क की बात आई आई वुड गो फॉर रूटर, बिकॉज रूटर क्या करता है, कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा हमको, द डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, तो क्या होगा, रूटर। एक्सटर्नल एक्सट्रानेट अलाउ एक्सेस टू ओनली एम्प्लॉयज, ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, ऑथराइज आउटसाइडर एंड इंटरनल यूजर। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है। I think that's it for today. I hope you understood a lot from this about internet process, about internet. And if you did understood, please comment down. You like or no, don't like my video, it's up to you. But comment is something that I would request you. Please leave down a comment and do subscribe to the Scholars Guide. And I'll come up with such informative and insightful videos time to time. And ICT basically हमारा complete हो गया है. इसके बाद हम will start with higher education and then I'll again make all the videos because मुझे ये लगता है कई वीडियोस में कंटेंट क्वालिटी, बोलने का तरीका या फिर वीडियो क्वालिटी इज नॉट एज पर माई सेटिस्फेक्शन लेवल, तो आई विल मेक देम अगेन। टिल देन बाय बाय।